आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट मॉडल जितने भी पढ़े थे उन सभी मॉडल्स को हम पास्ट में देखेंगे वन बाय वन। प्रेजेंट को भी हम देखेंगे और पास्ट को भी देखेंगे। तो जो प्रेजेंट के प्रैक्टिस किए होंगे उनको आज इस टॉपिक में प्रेजेंट टू पास्ट में भी प्रैक्टिस करने का एक मौका मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास कुड की हम बात कर लें तो कुड की अगर हम पहचान करें तो क्या होता था? कुड का पहचान सकता है, मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं। लेकिन एक पहचान और था जिसमें मैंने बताया था कि पाया, पाई, पाए या फिर सका, सकी, सके भी होता है, बट कंडीशन उसमें कुछ और था। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप पिछले मॉडल के वीडियो को वॉच करके कुड के कंप्लीट यूज को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने पढ़ा था शुड मॉडल एक दिन। ठीक है, तो शुड में हमने क्या पढ़ा था? ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद से हमने देखिए एक वीडियो में क्या पढ़ा था? नीड। नीड में हमने क्या पढ़ा था? ने की जरूरत है, ने की आवश्यकता है। यहाँ पास मैंने इसीलिए आइडेंटिफिकेशन को शो किया है। ठीक है, मस्ट हमने पढ़ा था, तो मस्ट में क्या पढ़ा था हमने? अवश्य और जरूर के साथ ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। लेकिन इन्हीं सभी मॉडल्स के आइडेंटिफिकेशन के साथ आज हम क्या ऐड करने वाले हैं? था, थी, थे। मीन्स प्रेजेंट में जो है हो हूं आता है उसको हम ड्रॉप करके यहाँ पर था, थी, थे की बात करेंगे। तो आपको याद रखना है जब पास्ट मॉडल यूज होता है तो था, थी, थे के लिए पूरे जितने भी प्रेजेंट के मॉडल होते हैं उनके साथ आपको क्या यूज करना पड़ता है? हैव का यूज करना पड़ता है। अब एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जहां पर हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया करते थे प्रेजेंट वाले मॉडल्स में, तो यहां हम पास्ट के मॉडल्स में प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ना करके प्रेजेंट के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होता है? मतलब V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो आपका प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, लेकिन आपका गॉन आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया। ठीक है, अगर इसका भी वीडियो आप नहीं वॉच किए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं जिसमें हमने वर्ब के कंप्लीट यूज को बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम हैव के बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म को। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस अगर आपको याद है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपको बस क्या ऐड करना होगा उन आइडेंटिफिकेशन के साथ? था, थी और थे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हमेशा जो भी पास्ट मॉडल होंगे उन सभी में क्या यूज करना है? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो भी हैव के बाद। बात क्लियर? चलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं। पॉजिटिव सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या मीन्स? आईडी पहचानेंगे, आईडी पहचान करके हमको मस्ट की आईडी मैच होगी तो हम मस्ट यूज करेंगे, जरूरत की आईडी होगी तो हम नीड यूज करेंगे, ना चाहिए की आईडी होगी तो हम शुड यूज करेंगे, और सकता की बात होगी तो हम कुड यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पास इसके बाद से हमको था, थी, थे जो हमारे सेंटेंस के लास्ट में आया हुआ होगा उसके लिए हमको क्या यूज करना है? हैव यूज करना है। और फिर इसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म हमको यूज करके ऑब्जेक्ट और आरपी कंप्लीट बना देना है, ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पास कुछ एग्जांपल है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए इन सभी एग्जांपल में सेंटेंस वही है, बस आइडेंटिफिकेशन बदला हुआ है और कुछ भी चीजें चेंज नहीं है। तो इनको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या आया है? सकता। तो सकता के साथ क्या आया है? था। मीन्स सकता था आएगा तो यहाँ पास कुड के साथ क्या लगाएंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पास देखिए क्या आया है? ना चाहिए था। ना चाहिए के लिए क्या लगता था? शुड। तो अब था आ गया तो शुड के साथ क्या लगाएंगे? हैव यूज करेंगे। ठीक है, ने की जरूरत थी। ने की जरूरत थी के लिए हमको क्या लगाना होगा? नीड के साथ हैव, फिर इसके बाद से V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। मुझे अवश्य समझना चाहिए था, तो यहाँ पर देखिए ना चाहिए था किसके साथ आया? अवश्य के साथ। तो यहाँ पर हम अवश्य चाहिए के साथ क्या यूज करते थे? मस्ट। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में। और पास्ट में क्या यूज करेंगे? मस्ट हैव, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मैं समझ सकता था, तो मैं मीन्स क्या? आई। आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। देखिए सकता है तो सकता के लिए क्या लगाएंगे? कुड। आई कुड। ठीक है, कुड के बाद हमने क्या बोला यहाँ पास? देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाने को बोला है? हैव। हैव क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पास था की बात कर रहा है। आई कुड हैव के बाद क्या यूज करना है? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो समझना को थर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड। ठीक है, अंडरस्टूड ये थर्ड फॉर्म है, हालांकि ये सेकेंड फॉर्म भी कहलाता है अंडरस्टैंड का। मुझे समझना चाहिए था, तो मुझे मीन्स आई शुड। नॉर्मली यूज किया जा रहा है शुड, ऑब्लिगेशन है सिर्फ, तो आई शुड। शुड के बाद क्या लगाने को बोला जा रहा है? हैव। हेल्पिंग वर्ब शुड के बाद हैव, तो शुड के बाद हैव के बाद V3 फॉर्म। समझना मीन्स अंडरस्टूड। ठीक है, मुझे समझने की जरूरत थी। आई नीड हैव
अंडरस्टूड। ठीक है, फुल स्टॉप। कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को बदल बदल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे अवश्य समझना चाहिए था, मुझे मीन्स आई के साथ मस्ट लगेगा। अब मस्ट और शुड में फर्क समझ गए आप। देखिए, मुझे समझना चाहिए था, मुझे अवश्य समझना चाहिए था मीन्स ये एक नॉर्मली बोली जाने वाली बात है जिसमें हम शुड का प्रयोग किए, लेकिन ये थोड़ा सा परफेक्शन की बात कर रहा है मीन्स वो चीजें इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, इसलिए यहां पर हम मस्ट यूज कर रहे हैं मीन्स कंपलसरी है। ठीक है, आई मस्ट, मस्ट के बाद क्या यूज करना है, हैव। ठीक है, आई मस्ट हैव, इसके बाद से अंडरस्टूड। तो यहां पास आप देख सकते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चूज करना है। ठीक है, यहां पास देखिए क्या आया है, यहां पास देखिए क्या आया है, नीड। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ने की जरूरत थी। यहां पास अवश्य के साथ चाहिए था मीन्स ना चाहिए था आया, इसलिए यहां पास क्या लगा है, मस्ट। बाकी सभी में देखिए हैव अंडरस्टूड अंडरस्टूड, हैव अंडरस्टूड अंडरस्टूड। बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ एक सेंटेंस के साथ मैंने ऐसा करके बताया है। बाकी और भी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस जितना भी करना चाहें तो। ठीक है, मेरा काम अभी इस समय सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को ये चीजें बता सकूं कि कौन से टॉपिक को मीन्स कौन से मॉडल को किस आइडेंटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमको यूज करना होता है मीन्स ट्रांसलेट करना होता है। अभी मैं जितने भी वीडियो बताऊंगा उसमें ट्रांसलेशन के तरीके बताऊंगा, फिर कुछ दिन के बाद मैं ट्रांसलेशन की जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में फर्क ये होता है कि जो चीजें हम शब्द से शब्द को यूज करते हैं मीन्स जैसे हम जाना के लिए गो ही एग्जैक्ट यूज किए तो हम यहां पर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जाना के लिए गो यूज ना करके मूव यूज कर दिए तो यहां पास ये मूव मिलता जुलता शब्द नहीं है, थोड़ा अलग है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम परिवर्तन कहते हैं मीन्स अदर शब्द से बनाने वाला सेंटेंस बोलते हैं, और ये मोस्टली यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम पे। ट्रांसलेशन बहुत कम लोग यूज करते हैं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादातर यूज किया जाता है, तो वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बट सबसे पहले आप इन छोटे छोटे टॉपिक्स को सीख लीजिए, फिर उसके बाद से मैं आप लोगों को सारी चीजें एक लाइन से 1 बाय 1 करके डिटेल में समझाना स्टार्ट कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक इसी तरीके के आपको बताते रहें और सिखाते रहें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।